हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों आज है 9 अक्टूबर। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीआई 2024 के आज 9 अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट यानी सभी शिफ्ट के जीके क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं और एग्जाम पैटर्न आपका सेम चल रहा है। अभी जो पुराना चल रहा था आपका, जो 30 1 7 को 8 को पूछा गया था, अभी आपका एग्जाम पैटर्न वही चल रहा है। और साथ साथ में आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, आपको नोट करते रहना हो, क्योंकि वहाँ से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे एसएससी एमटीएस के सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। और डेली आपको मैं रात को एनालिसिस कराता हूँ एक वीडियो, जिसमें आपके सभी शिफ्ट के रहते हैं। ठीक है, अगर आपको देखनी होगी तो एसएससी एमटीएस 2024 की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप उन वीडियो को जरूर वॉच कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका 9 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन देखेंगे हम। 9 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट पहला क्वेश्चन है कि आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि, और साथ साथ मैंने आपको उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें करा रखे आपको। ठीक है, क्या था आपके एग्जाम में आगे बन जाए। आर्म्स एक्ट के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। और आर्म्स एक्ट हुआ था 1878 में। भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? 1878 में। और उस वक्त वॉइसरॉय था लॉर्ड लिटन। पारित किया, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध था। यह अधिनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं होता था, सिर्फ ये भारतीयों पर लागू होता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देखते हैं हम। लॉर्ड लिटन जो 1876 से 1880 तक हो रहा था, लेकिन इसे जो लॉर्ड रिपन ने इस कानून को समाप्त कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने जो है इस कानून को समाप्त कर दिया। कौन सा? भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 को इसने 1882 में लॉर्ड रिपन जब बना तो उसने इसको समाप्त कर दिया था। वन प्लस प्रेस एक्ट 1878, सशस्त्र अधिनियम 1878, दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ था। इसके कार्यकाल में रानी विक्टोरिया ने केसर हिंद या भारत की महारानी की उपाधि भी इसके कार्यकाल में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो ये बिहार है। और कल आपके पूछा गया था कि देखो, मैं आपको आर्टिकल कह रहा हूँ ना, आप आर्टिकल से आपके हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं। एक से लेकर 80 तक तो मैं कहता हूँ कि आपको ये याद होने चाहिए। साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल 280 हो गया, 312, ये कुछ हो गया ना, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं 368, 352, 356, 360। कल के शिफ्ट में बना था आपके 360 किससे संबंधित है, आज बना के 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार होता है। और सबसे पहले जो 1951 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। एग्जाम में आगे बन सकता कि 1951 में पहली बार लगा था आपके पंजाब में। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है, लेकिन जो आपके आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, तो वो अभी सिर्फ 3 बार लगवाए, 1962, 65 और 71 में। ठीक है, 1962 में चाइना और भारत के साथ युद्ध, 65 में भारत और पाकिस्तान के साथ, 1971 इंटरनल आंतरिक गृह युद्ध के टाइम में हुआ था, 1971 में। ठीक है, 3 बार लगा हुए हैं। और वित्तीय आपातकाल जो आपके आर्टिकल 360 में कल के एग्जाम बना था, ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये यूपी है। सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था? ब्रिटेन, यूके में। आप कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं इसमें क्या है। भारत का जो संविधान केंद्र राज्य दोनों में सरकार से संसदीय रूप का प्रावधान करते हैं। ठीक है, आपको जो सेंटर में करता है आर्टिकल 74 और 75 संघ स्तर पर सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ, एवं आर्टिकल 163 और 164 में राज्यों के संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 74 और 75 संघ में, और 163 और 164 राज्य के संबंध में प्रावधान करते हैं। शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो अन एरा ऑफ डार्कनेस इनकी पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सर्वोच्च स्कोरर था, यानी सबसे ज़्यादा रन बनाए थे फाइनल मैच में? और इस टाइप के आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे। कल भी आपको बना था कि 1928 में एम्स्टर्डम में भारत ने बना था कि पहली बार जो भारत ने गोल्ड मेडल कब जीता था, गोल्ड मेडल हॉकी में कब जीता था? तो एम्स्टर्डम 1928 में जीता था। और ये कल के एग्जाम में आपके बना था क्वेश्चन। और आज के बना हुआ है कि आपके 1983 के फाइनल मैच में सर्वोच्च स्कोर था तो कृष्णामाचार्य श्रीकांत का था। ठीक है, कृष्णामाचार्य श्रीकांत का इनका फाइनल में सबसे ज़्यादा स्कोर था। इनका स्कोर था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और 1983 में जो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का हुआ था, जिसमें कप्तान थे कपिल देव।
फाइनल मैच में जो है श्रीकांत ने आउट होने से पहले 57 गेंद पर 38 रन बनाए थे और सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाए थे। नवरोज उत्सव किस धर्म के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो पारसी लोगों द्वारा। पैगंबर जरदुश्त्र द्वारा ईरान में पारसी धर्म की स्थापना की याद दिलाई। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पर होता है? पारसी ईरान में, ये भी आपको याद करना है। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, निर्माण किस, देखो क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, क्या मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने कराया था। अब हम इसमें देखते हैं कि मोती मस्जिद जो है का निर्माण 1659 से 60 के बीच में औरंगजेब ने करवाया था। मोती मस्जिद नई दिल्ली में लाल किले के परिसर में स्थित है। इसे सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है। और कुछ मुगल सम्राट द्वारा निर्मित स्मारक की सूची देख लो आप, क्या पता आपके एग्जाम में बन जाए। अकबर ने बनाया था आगरा का किला, आगरा में ही है। पंचमहल फतेहपुर सिकरी में है। बुलंद दरवाजे वाले जामा मस्जिद ये फतेहपुर सिकरी में है। और हुमायूं का मकबरा ये भी बनाया था। ठीक है, बेगम 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 हजीद बेगम, इसने बनाया था हुमायूं का मकबरा। ठीक है, बेगम ने बनाया था हुमायूं का मकबरा, ये आपके दिल्ली में है। जहांगीर ने बनाया था शालीमार बाग, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम बार बार बनता है, श्रीनगर में है। अगला आपका है अकबर का मकबरा, ये बनाया था जहांगीर ने, आगरा में। शाहजहां ने बनाया था लाल किला, लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और ताजमहल। रोशन माया नारायण किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये कथक से। और लोक नृत्य से आपके हर शिफ्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। कथक कलाकारों में रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया शामिल है, ये सब कथक से है। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो उड़ीसा में राज्य में आयोजित किया गया था। और ये किया गया था, देखो करंट अफेयर आपकी 2023 की पूछी जा रही है। अभी तक आपकी जितने भी शिफ्ट हो रहे थे सब में आपके 2023 के करंट अफेयर पूछी जा रही है। 9 से 18 जून 2023 के बीच भारतीय शहर भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट था। और ये कौन कौन से देश थे? देखो इसमें 4 देश कौन से हैं? एक तो भारत है, लेबनान है, वनतुई है और मंगोलिया है। इसमें जो चैंपियन हुआ था वो भारत हुआ था दूसरी बार। इसमें जो रनर अप था यानी उपविजेता था वो था लेबनान। तीसरे स्थान पर आता है वनतु और चौथे स्थान पर आता है मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म में कृषि को गलत माना जाता है, यानी कृषि करना गलत माना जाता है? वो जैन धर्म माना जाता है। कृषि की प्रथा को पाप माना जाता है क्योंकि इससे पृथ्वी, कीड़े और जानवर को चोट लगती है, इसलिए जैन धर्म में जो कृषि को गलत माना गया है। आप है 9 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में, देखो जिस शिफ्ट में अपना अपना देख लो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। किसे 2001 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को। लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोवेगली किसकी आत्मकथा है? तो ये अनुपम खेर की है। ठीक है, अनुपम खेर। ठीक है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोवेगली, ये आपकी आत्मकथा है अनुपम खेर की। पेलग्रा रोग किस कमी के कारण होता है? नियासिन के कारण। किस मुगल सम्राट ने जोरखा प्रदर्शन की प्रथा को बंद कर दिया था? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कि बंद कर दिया था, तो बंद किया था औरंगजेब ने। और इसे शुरू किसने किया था? अकबर ने। जोरखा प्रथा का तात्पर्य किलों और महलों की बालकनियों दर्शकों को संबंधित करने के दैनिक अभ्यास से है। इस प्रथा को मुगल बादशाह अकबर ने अपनाया था। ठीक है, शुरू किसने किया था? अकबर ने किया था। बाद में अकबर के अनुयायी ने इस प्रथा को जारी रखा। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे बंद किया। देखो स्टार्ट किसने किया था? अकबर ने। बंद किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब का जन्म 1618 को हुआ था और उसका पूरा नाम था मुईउद्दीन मोहम्मद था। वह छठे मुगल सम्राट थे, उन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया। आयनीकरण ऊर्जा किसके व्युत्क्रमण बनाती होता है? परमाणु त्रिज्या का। पंडित शिवकुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संतूर। इनसे भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं। देखो सारंगी से आपके जो उस्ताद सुल्तान खान है, क्या पता आगे एग्जाम में बन जाए आपके। तबला से आपके उस्ताद जाकिर हसीन, ये आपके एग्जाम बन सकते हैं और ये आपके एग्जाम बन चुके हैं। ठीक है, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है, ये आपके एग्जाम में कल के शिफ्ट में बन चुका है। आगे क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ
कौन से वर्ष से खेला था? तो इंग्लैंड के साथ खेला था 1974 में ओडीआई मैच। भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू वर्ष 1974 में किया था। भारत का पहला वनडे मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ था और उनका पहला टी20 मैच 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था। टी20 भारत की पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने 25 जून 1932 को लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड से मुकाबला किया, जिससे वह टेस्ट क्रिकेट का दर्जा पाने वाली छठी टीम बन चुकी थी। और कब? लॉर्ड्स में टेस्ट मैच में 1932 में। इनकी याद रखें 74, 6 और 1932। भारत में ईसाइयों का वास्तविक प्रतिशत कितना है? 2.3%। मुफ्त घरा योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है? तो उड़ीसा ने। इसका उद्देश्य मुफ्त घरा योजना के तहत उड़ीसा के गरीब परिवार को घरों के निर्माण, उन्नयन, पूर्णता विस्तार के लिए बैंकों के माध्यम से आवास ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत 1 लाख से 3 लाख तक की आवास ऋण और 30,000 से 7,000 सब्सिडी दिया जाता है, ठीक है, घर बनाने के लिए। भारतीय संसदीय रूप में सरकार का मुखिया कौन सा होता है? तो प्रधानमंत्री। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1976 में आया था। सॉरी 1976, ये गलत हो गया, ठीक है, ये 1946 होगा, मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया लिखने में, टाइप करने में, तो 1946 हो गया, ठीक है। इस मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, ये सचिव था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था, ये व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष था। और एवी अलेक्जेंडर ये एडमिनिस्ट्रेटर के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री था, ठीक है, 3 थे। और इसका सचिव कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसको भी याद करना, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम। इस मिशन का मकसद भारत में पूर्ण स्वशासन लाना था। इस मिशन का मकसद भारत के लिए एक नया संविधान और एक अस्थायी सरकार बनाना था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना और वायसरॉय लॉर्ड वेवेल ने एक व्यक्तित्व दिया था, ठीक है। शून्य आधारित बजट का अर्थ है शुरू से एक नया बजट बनाना। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम कब पेश किया था? 1835 में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड। देखो अधिकतर क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो आपके राजस्थान पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन है, कोई आपके सीएपीएफ में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई आपके एसएससी के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, कोई आपके जो है दिल्ली के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य के कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव, अब इनको देख लो, क्या तो आपके एग्जाम में बन जाए आगे। और ये भी आपके एग्जाम में बन चुका है। एग्जाम में कौन सा? ये नागालैंड वाला हॉर्नबिल, ये आपके एग्जाम बन चुका है। नागालैंड आपके हॉर्नबिल महोत्सव, और हॉर्नबिल महोत्सव का स्टार्टिंग कब से? 1963 से। मोत्सु महोत्सव, सेकेन्यू महोत्सव, आगे एग्जाम बन सकता है। अगला आपका अरुणाचल प्रदेश लोसार महोत्सव, ये भी बन चुके हैं। ड्रू महोत्सव, सोंग महोत्सव, रे महोत्सव। मिजोरम में है चापचर कूट, मीमकूट, पावलकूट। मेघालय में खासी महोत्सव, वांगला महोत्सव, रानीकोर महोत्सव। असम तो खैर बिहू बहुत फेमस है। माजुली, ये भी आपके एग्जाम बन चुका है। माजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव और अम्बोबासी, ये आपके एग्जाम आगे बन सकता है, ठीक है, अम्बोबासी महोत्सव। 2011 में किस कुचिपुड़ी, ये शायद मैंने दोबारा टाइप कर, ये हमने कर लिया, यामिनी कृष्णमूर्ति को। अगला है भारतीय संविधान के किस संदर्भ में अमेरिका से हमने कौन से संविधान, ये क्वेश्चन ये होगा ना, भारतीय संविधान के किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? तो हमने मतलब अमेरिका से क्या लिया है? क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कुछ इस टाइप का होगा। तो हमने मौलिक अधिकार लिया था, ठीक है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया था? मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार का वर्णन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है, भाग 3 में किया गया है। यह अमेरिका के संविधान से ली गई विशेषता है। संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इसे जो है 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संविधान के भाग 12 में अधिनियम 300 के ए यानी अनुच्छेद 300 के ए के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब देखो मौलिक अधिकार जो है हमारे भारत में, समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 में। और संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल 32 में। अमेरिका के संविधान से ली गई अन्य विशेषताएं जो हमने संविधान से लिया अमेरिका के, एक तो है अध्यक्ष का महाभियोग, यानी जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, उसे हटाना हो, कैसे हटाना हो, ये आपके आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति का।
अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए कार्य, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निष्कासन, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है 9 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट का। पहला क्वेश्चन देखो, आत्मकथा से बहुत पूछ जा रहा है आपके किसी न किसी एग्जाम में, जो आपके जो है आत्मकथा हमेशा इसमें पूछ जा रहा है। हर शिफ्ट में आपके अभी तक क्वेश्चन बने हैं इसमें, 7 तारीख को भी बने, 8 तारीख को बने और आज आपके 9 तारीख को भी आपके बने हुए क्वेश्चन से आत्मकथा या बुक से। फास्टर देन लाइटनिंग, माई स्टोरी, डैश की आत्मकथा है तो हुसैन बोल्ट, जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एथलीट थे रनिंग में। कृष्णराव पंडित के गायन का संबंध किस घराने से था, तो ये ग्वालियर घराने से थे। 1876 इसमें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्पष्ट राष्ट्रवादी संगठन था। ठीक है, साथ साथ में आपको आनंद मोहन बोस था, और लेकिन ऑप्शन में आपको सिर्फ सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया गया था, इसलिए मैं आपको सिर्फ मैंने वही रखा है। नहीं तो अगर आपको देखें कि ऑप्शन में अगर आनंद मोहन भी होगा, आनंद मोहन बोस दोनों होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो देखो उसमें भी आज के ऑप्शन में सिर्फ आपका एनिमेशन दिया गया, तो इसलिए मैंने एनिमेशन रखा है, जबकि एनिमेशन और बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर किया था। और इसमें आपका जो है एनिमेशन ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और बाल गंगाधर जो तिलक थे उन्होंने महाराष्ट्र में इसका जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत में काम किया था इसमें। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, और मद्रास में एनिमेशन ने। महाराष्ट्र यानी मुंबई, पहले इसका नाम बम्बई था, अब मुंबई हो गया है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटर मार्ग कृष्णा गोदावरी नदी को जोड़ता है, तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था मानसिंह प्रथम ने। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। यह प्रताप सिंह और अमोर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, और इसमें जो है ये विजय रहा था मानसिंह प्रथम। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं, ये बिहार है। हरिबाबू कंबपति किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो मिजोरम के हैं। तो यहाँ से भी आपके कल के शिफ्ट में तो नहीं पूछे गए थे, 7 तारीख के शिफ्ट में पूछे गए थे। कल 8 तारीख के शिफ्ट में तो नहीं पूछे गए थे, 7 तारीख के शिफ्ट में आपको 2 शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे। एक में राज्यपाल पूछा गया था और एक में पूछा गया था मुख्यमंत्री। और कल के 7 तारीख के शिफ्ट में बनना था उसके आपको मिजोरम के, ये आपके कहाँ के हैं, मिजोरम के। ऑप्शन देख लिया होगा आपने, मिजोरम के। ठीक है, और आपके परसों पूछा गया था 7 तारीख के, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री थे लालदोहमा, और आज पूछा है आपके डॉक्टर कंबती हरिबाबू, इनका आज पूछा गया है राज्यपाल। और आपके कल के शिफ्ट में बने थे क्वेश्चन और बना था कि आपके आंध्र प्रदेश के गवर्नर पूछे गए थे, तो आपके आगे भी बन सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें, और हो सके अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनको वीडियो शेयर जरूर कर देना, अगर उनका एग्ज़ाम था या उनका आगे एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो। महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है, गुड़ी पड़वा नाम से। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करता है। ठीक है, और राज्य मानवाधिकार आयोग जो बना था 1993 में बना था, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार बनता है कि कब बना था, 1993 में। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश से नियुक्त किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। यह नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनके परामर्श के बाद किए जाते हैं। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, और वैसे इसके जो अध्यक्ष का समिति होते हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के आपके तीनों शिफ्ट के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट के। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।